जवानों, जिस तरह सैर करने का उम्र जवानी है ना, खाने पीने का उम्र जवानी है, और कहीं आने जाने का टाइम जवानी है। मैं सच बताता हूँ, इबादत करने का टाइम भी जवानी है, दीन की नौकरी करने का वक्त भी जवानी है, जिक्र करने का टाइम भी जवानी का है, दुरूद व सलाम अर्ज करने का टाइम भी, काबातुल्लाह के फेरे का मज़ा भी जवानी में, और हुजूर की मोहब्बत में रोने का मज़ा भी जवानी में, उनका नाम ले ले के जीने का मज़ा भी जवानी में, उनके तज़किरों का मज़ा भी जवानी में। वक्त ज़ाया न करें, इधर उधर ना गुजारें। ओ जनाब, ओ दोस्त, ओ नौजवान, ओ बेटे, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैंने कहा वो टाइम किधर से आया जो पास करना पड़ा? एक दोस्त मुझे कहने लगे मैं बोर होता हूँ। मैंने कहा यार उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना, हमारे पास तो बोर होने का भी टाइम कोई नहीं। अल्लाह हमें माफ़ करे, वो किधर से लाएं? उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। लेकिन हम चूँकि फारिग बड़े हैं और कोई कुछ काम नहीं करते, कुछ तवज्जो नहीं करते, कुछ इन्हमाक नहीं है, कुछ ज़ौक़ नहीं है, और जो काम नहीं करने वाले वो मुझसे पूछते हैं। एक साहब कहने लगे आपका स्टेटस किस पेज पे होता है? मैंने कहा मुझे लगाना ही नहीं आता। देखिए ना, टाइम निकालना पड़ता है ना सीखने सिखाने को भी। तो मेरी राय ये है, जितनी देर ये काम करना है उतनी देर हुजूर की सीरत का कोई बाब क्यों ना पढ़े, उतनी देर खैर के किसी काम में जद्दोजहद क्यों ना करें। लेकिन पता नहीं कहाँ उलझ गए लोग, वो कहाँ इल्म के जायके, वो कहाँ मोहब्बत की बातें, वो कहाँ लोगों का खैर तकसीम करना। तो हमने करना ये है, आज की इस नशिस्त में जो हमने सीखा कि हमने जल्दी से खैर जमा कर, अब हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां शाम को हमारे दामन में हो। और जिस तरह लोग रात को सोने से पहले नोट नहीं गिनते, पूरे करते हैं आज बचत क्या हुई, आज खर्च क्या हुआ, आज आमदन कितनी हुई, कुल मेरी आमदन कितनी है, इसमें मेरी बचत कितनी है। इस तरह रात को खैर जमा करके सोना है, कुछ ना कुछ नेकियां जमा। सहाबा फरमाते हैं हमने ना असर की नमाज पढ़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ, तो पहला मौका हमने देखा कि नमाज मुकम्मल करके ना सलाम फेर के तो महबूब तेज़ी से उठे और जल्दी से घर तशरीफ ले गए। ये इनफरादी बात थी हमारे लिए, हमने ऐसे कभी देखा नहीं था। और थोड़ी ही देर के बाद करीम वापस भी तशरीफ ले आए। ज़हनों में सवाल थे कि महबूब इतनी तेज़ी से, और कभी रूटीन में ऐसा हुआ नहीं, रोज़मर्रा नहीं ये मामूल, जल्दी से सरकार तशरीफ ले गए, तशरीफ ले भी आए। तो ज़हनों में तजस्सुस था, सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ। तो महबूब तो जानते हैं ना गुलामों के ज़हन की सतह पर क्या उभरता है, वो क्या पूछना चाहते हैं, इनके नकूश पर कौन सी चीज़ें हैं जिनको पढ़ा जाए और उनके जवाब दिए। हुजूर तो जानते हैं ना। तो करीम महबूब फरमाने लगे तुम पूछना चाहते हो मैं कहाँ गया था और क्यों आया हूँ, इतनी तेज़ी से कहाँ गया? हुजूर फरमाने लगे मैं घर गया था, काशाना अक़दस में गया था, कुछ सोना आया था माल गनीमत का, मैंने सारा बांट दिया, तो एक टुकड़ा सोने का बाकी बच गया था। नमाज पढ़ी तो मुझे ख्याल आया ओहो वो तो अभी भी मेरे घर में पड़ा। तो हुजूर फरमाते मैं जल्दी से गया हूँ, उसे भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करके आया। ये जल्दी से नेकी कर दी है, कहीं ये काम रह ना जाए। और एक रवायत में यूँ भी है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में पड़ा रहे और रात पूरी गुजर जाए, रात पूरी गुजर जाए, लिहाजा मैंने चाहा कि उसे जल्दी से इस नेकी को कर दिया जाए, जिसके कहाँ पहुँचना है उसके यहाँ। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ रमज़ान में किसी को राशन देना है तो रमज़ान से पहले दे दो, रमज़ान की नीयत करके। इंशाअल्लाह आपको यही बताएंगे मुफ्तियान किराम कि रमज़ान से पहले भी रमज़ान की नीयत करके दिया जाए तो अल्लाह ताला उतना ही अजर अता फरमाएगा। हम ना जी वो इंतज़ार हो रहा है फलाना का, वो जी मैंने कर लिया था, ले लिया था, टाइम नहीं मिल रहा मुझे देने जाने का। उसकी क्या वजह है जी, इसकी क्या वजह है? आपने काम करना है तो फिर उसे करें, फिर देर किस बात की? जो शुरू करना है उसे शुरू करें। जिसका इरादा है ना मैंने मस्जिद में झाड़ू देना करना है वो करे शुरू, जिसका इरादा है ना अजान मैंने पढ़नी करनी है तो करे ना शुरू, जिसका ख्याल है मैंने कुरान सीखना है तो कर दे शुरू, किसी का इंतज़ार ना करे। जिसका ख्याल है अब मैंने दीन को सीखना है शुरू कर दे, और जिसका दिल है ना महबूब की सीरत को पढ़नी है वो देर न करे, वो हुजूर के तज़किरे शुरू करे, वो तज़किरा पढ़ता जाएगा, रब उसकी रूह को तवानाई अता फरमाएगा, वो आगे बढ़े, वो सीखे, वो जद्दोजहद करे।
یہ پروگرام بنانا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، بنانا پھر توڑ دینا، پھر کچھ دن کرنا پھر چھوڑ دینا، اس سے اب باہر آ جائیں، اب جد و جہد کریں، اب جو بن پڑتا ہے اسے کر گزریں۔ اب ہم نے انتظار نہیں کرنا، دیکھنا نہیں، اب جو خیر حصے میں آتی ہے دوڑ کے اسے حاصل کرنا۔ اچھا، اس کا یہ معنی نہیں کہ نیکی فٹافٹ کر گزریں، جلدی سے نماز پڑھ لیں، یہ معنی نہیں بیان کر رہا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خیر کرنے میں دیر نہ کریں، جلدی سے نیکی اپنی زندگی میں حاصل کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کا زیادہ وقت مشاورت میں گزرتا ہے، اور بالخصوص نوجوان نسل تو ہے ہی مشوروں میں یہ کر لوں کہ نہ کروں، اور پھر وہ زیادہ مشورے جو لوگ کرتے ہیں نا، وہ ذہنی طور پر زیادہ الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی آدمی کا خیال ہوتا ہے نا، میں اچھا لگنا چاہتا ہوں، اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، پھر وہ پوچھتا پھرتا ہے کیسا لگ رہا ہوں، تو 99 لوگوں نے کہا ٹھیک لگ رہا ہے، صرف ایک نے کہا یار ذرا ٹھیک نہیں سلائی، وہ گیا کام سے، کیونکہ وہ 100% نمبر لینا چاہتا ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے اسے شروع کر دیں، آپ اتنی حمایت کی طرف نہ دیکھیں کہ سارے ہی سپورٹ کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں۔ سارے کہاں سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ملامت بھی کرتے ہیں، کچھ تو برا بھلا بھی کہتے ہیں، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں تو نے یہ کیا شروع کر دیا ہے۔ لیکن جے کر یار دے نام دا ملے مینا، آہا ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے، چوٹا چوٹ لئیے پشانٹیے نا، پھر آپ سٹارٹ کر دیں۔ پھر کیا یہ ساری عمر سوچنا، ایک قدم آگے اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو دوسرا اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو میرا ارادہ ہے، تو میرا پروگرام ہے، تو میں کروں گا، جو کرنا ہے اسے کریں، پھر اس کو سٹارٹ کریں۔ میں مشورہ کر رہا ہوں، بس کر دے مشورہ، جس سمت نکلنا ہے بس اللہ کا نام لے کے اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے اندر جد و جہد کا مزاج پیدا کریں، اپنے آپ کو کسی کام لگائیں۔ اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو لوگ کام لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ڈپریشن سے بچتے ہیں، ٹینشن سے بچتے ہیں، وسوسوں سے بچتے ہیں، برے خیالات سے بچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں سے بچتے ہیں، بدگمانیوں سے بچتے ہیں۔ ان کا ذہن آہستہ آہستہ مثبت کاز کی طرف بڑھتا ہے، ان کا وجود نفع بخش ہو جاتا ہے، وہ کچھ فائدہ کر پاتے ہیں اپنا، ملت کا، قوم کا۔ ضائع نہ کریں اپنے آپ کو۔ ہمیں اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ضرور نکلو، لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے، خیر کے کاموں میں، حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے۔ اس کے لیے جلدی دکھاؤ، جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو۔ ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو، خیر کٹھی کرو، جد و جہد کرو۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں، خدا نخواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں، اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں، کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی، صحت، حافظہ کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو، اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو، غنیمت غنیمت سمجھ لو، اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ، غنیمت جان لو، اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ، غنیمت جان لو، اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے، غنیمت جان لو زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ غنیمت سمجھ لو چیزوں کو، اور اپنے لیے حسنات جمع کرو۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی منصوبہ بنا رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا پڑا تو شروع کر دیا، انہیں کسی گلی چوک چوراہے میں خیر کی بات کرنی پڑی تو انہوں نے کر دی،
उन लोगों को अगर गली से पत्थर उठा के नेकी जमा करने का मौका मिला तो उन्होंने लोगों के लिए रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। अगर उन लोगों को किसी बंदे को खैर की बात बता के दिल को तसल्ली महसूस हुई तो वो करना शुरू कर दिया। जो नेकी जो खैर हमारे दायरा कार में है, दायरा इख्तियार में है, हमारी पहुँच, उसे क्यों छोड़ा जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेकी को कभी हकीर ना समझो। कुछ ना हो सके तो मुसलमान भाई से मुस्कुरा के मुलाकात कर लेना, अल्लाह सदके का सवाब अता कर देगा। आपने काफ़ी सारी माशाल्लाह सुभान अल्लाह कही है, पर ये मुस्कुरा के मिलना आजकल मुश्किल हो गया ये काम, क्योंकि ये दौर है नाराज़ लोगों का दौर। इसमें हर कोई किसी न किसी से नाराज़ है, तो मिल तो लेते हैं, मुस्कुरा के नहीं मिलते। मुलाकातें तो हो जाती हैं, लोग तो हर रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं, पर ये दिल कम ही किसी से मिलते हैं। मिलते हैं लोग पर मिलते, ज़िंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। लोग मिलते हैं पर मिलने को तैयार। हुजूर ने फरमाया नेकी को हकीर न समझो, कुछ ना हो सके तो ज़रा मुस्कुरा के मिल लेना। क्या माना है किसी से मिलना तो राज़ी हो के मिलना। ये जो मिजाजों में घुटन है तभी, और बिला वजह की है बाज़ जगहों पे, कोई उसका कोई शरी पस मंज़र नहीं, कुछ नहीं, बिला वजह। नेकियों में ज़रा जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, हुसूले हसनात में कोशिश की जाए। हम ना बड़े सुस्त हैं, दुनिया के मामले में चुस्त हैं और खैर इकट्ठी करने में सुस्त हैं। जल्द अज जल्द आप देखें हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह ये थी कि वो दूसरों के काम पे नहीं तवज्जो देते थे, अपने काम पे तवज्जो देते। आजकल हमारा ये मसला है कि हम नेकी इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी अपने काम पे तवज्जो कम होती है, दूसरे पे ज़्यादा होती है। नतीजा क्या निकलता है, दूसरे कई दफ़ा आगे निकल जाते हैं और हम जो भी मंसूबे बना रहे हैं, प्रोग्राम तय कर रहे हैं, वो मामला पीछे रह जाता है। तो ज़िंदगी में जल्द अज जल्द खैर जमा करने की कोशिश करना, जल्द अज जल्द। इमाम बुखारी की उम्र 62 साल हुई है और कुरान मजीद के बाद वो सही तरीन किताब उम्मत को दे गए। को बहुत लंबी उम्र नहीं, 62 साल उम्र मुबारक पाई। कितना हमारे बुजुर्गों ने, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की उम्र 39 साल हुई, पूरी 40 नहीं। कितनी खैर बांटी उन्होंने ज़माने में। काम नहीं करते, प्रोग्राम नहीं बनाते, हम खैर नहीं जमा करते। खैर जमा करने का वक्त तो है, फटाफट कर ली जाए। फिर तो इस तरह का टाइम आ जाता है कि इंसान ज़्यादा नमाज पढ़ना चाहता है, नफल पढ़ना चाहता है, उसका वजूद साथ नहीं देता। इस तरह के औकात आ जाते हैं कि वो कुछ खैर करना चाहता है, फिर उसके पास मौका नहीं रहता। वो लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, समझाना चाहता है, फिर कवायद इतने मजबूत नहीं रहते। जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, जल्द अज जल्द। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे जल्द अज जल्द नेकियां कर लो उस वक्त से पहले कि फितने रात के टुकड़ों की तरह तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। हुजूर फरमाने लगे वो ऐसा सख्त वक्त आएगा कि बंदा सुबह मोमिन होगा तो शाम काफिर हो जाए, शाम मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाए। और फरमाया लोग दुनिया के बदले अपना दीन बेच डालेंगे। उससे पहले पहले नेकी कर लो, कबल इसके कि उलझा दिया जाए, जहनों को परेशान कर दिया जाए। कई जगह मसाइल नहीं बना दिए गए, वो छोड़ो दी ये तो नफल है, छोड़ो दी ये तो गैर मुअक्कदा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं जो नफल छोड़ता है ना, एक वक्त आता है सुन्नत के तर्क करना शुरू कर देता है, और तारिक सुन्नत एक वक्त आता है कि वाजिबात को छोड़ता है। चूँकि वो सैलाब अचानक नहीं आया करते, पहले छोटा सा सुराख होता है, दरिया के किनारे छोटा सुराख होता है, बंद ना किया जाए तो बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर वो सैलाब बन जाता है। क्या होता है कि जब हम देर करते हैं, आप देख लें दुनियादारी में लोग कितने आगे निकल गए, कितने दुनियादारी की जो चीज़ें आई वो गालिब हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जितने लोगों के पास मोबाइल हैं उतने लोग नमाजी भी हैं। मोबाइल बाद में आके गालिब हो गया सब पे, और नमाज आप ये एवरेज निकाले ना,
जितने लोग फेसबुक पे हैं उतने लोग दीनी तालीम के मैदान में भी हैं, पढ़ने पढ़ाने का मिजाज भी रखते हैं। जितनी नसीहतें करने में आज लोग निकले हुए हैं, क्या उतनी खैर भी दुनिया में बट रही? जितनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई सब हमने हासिल कर ली, बुरी बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि वो बातें जो सालों से हो रही हैं और जो हमारे दीन के फराइज में शामिल है, उन पर अमल कब होगा? और ये बहुत सारे लोग हैं ना, दावत देते हैं कि आप तशरीफ़ लाएं, उस जगह पे आके कुछ बात करें, तो मैं दोस्तों से कहता हूँ तकरीरें तो बड़ी सुन ली लोगों ने, तो ज़माना हो गया तकरीरें करते सुनते। सवाल तो ये है कि जो सुना है उस पर अमल किस दिन करना है? वो पहला कदम जो अमल का है वो किस दिन उठाना है? ये कोई गोरख धंधा तो नहीं है ना कि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन। देखे ना कुरान मजीद की आयात नाजिल होती थी, सहाबा दौड़ पड़ते थे अमल करने के लिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। तो ये आयत हमने भी सुनी हुई है। मैं आपसे हाथ नहीं उठवाता, आप खुद अपने आप से पूछे, मैं अपने आप से पूछता हूँ कब प्यारी चीज ला के खर्च की हमने अल्लाह के रास्ते में? लेकिन जब नाजिल हुई थी तो अब्दुल्ला इब्न उमर को घोड़ा प्यारा था, उन्होंने फौरन ला के पेश कर दिया था। हजरत अबू तलहा अंसारी को बाग प्यारा था, उन्होंने फौरन ला के हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया था। हम कब ये काम करेंगे? हम सुन रहे हैं, हमें आती है, हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्दी से सहाबा का ये मिजाज था कि जैसे ही उन तक खैर पहुंची उन्होंने अमल करके दिखाया। जैसे नसीहत मिली उस नसीहत पर वो आमिल हो गए। इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा, हुजूर मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, तबलीग करना चाहता हूँ, कोई तरीका बताएं। बहुत सारे लोग हैं आजकल जो ये चाहते हैं कि जनाब मुझे ना कोई आप नुस्खा बताएं, कोई सलीका बताएं, मैं दीन का काम करना चाहता हूँ, दावत खैर देना चाहता हूँ, कोई तरीका बताएं। तो सैयदना इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, आसान तरीका है और बगैर किसी फलसफे के, बगैर किसी उलझी हुई गुत्थी के सुलझी हुई बात है, बिल्कुल तय। तू दीन की तबलीग करना चाहता है? उसने कहा। तो फरमाने लगे बड़ा आसान नुस्खा है, अगर तू दीन फैलाना चाहता है, तबलीग करना चाहता है, तो तू दीन पर अमल करना शुरू कर दे। अमल के बड़े असरात होते हैं। अमल, हजरत बायज़ीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं सीखा वो हमारी तकरीर से क्या सीखेगा। ये जो अमल होता है ये इतनी बड़ी खामोश तबलीग है, इतनी बड़ी। इमाम जाफर सादक फरमाने लगे तू अमल कर, वो तेरा अमल करना। आप पढ़ें घर में नमाज, आपके बच्चों को शौक हो जाएगा। आप खोलें घर में कुरान मजीद, आपके बच्चों का दिल लग जाएगा। आप बैठे तस्बीह लेके कि आज मैंने आधा घंटा महबूब की बारगाह में दुरूद व सलाम अर्ज करना है, बच्चों की तबीयत लग जाएगी। अमल जो होता है उसका फैज बढ़ता है, नेकी में आगे बढ़ने की जद्दोजहद, कोशिश करना कि मैं जरा खैर के काम में आगे निकलूं। क्या कहा हजरत उमर ने? कभी हम सुनते हैं बातें, कभी उसकी गहराई में उतरो ना। सैयदना फारूक आजम फरमाते मेरी सारी उम्र दौड़ लगी रही कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे निकल रहा। सारी जिंदगी मेरी दौड़ रही, जद्दोजहद रही कि मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे। 2.5% ज़कात है। उमर कहते हैं मैं 50% लेके आया था, लेकिन मैं 50% पे पहुंचा था तो अबू बकर 100% पे पहुंच गए थे, वो सारा ही ले आए थे। मेरी दौड़ रही, जद्दो, यहाँ भी दौड़ है। मेरी इज्जत करो, मेरे आने पे खड़े हो जाओ, माज़अल्लाह मेरा इकराम करो, मैं फलां साहब होता हूँ, कबीले में, बरादरी में, सोसाइटी में, समाज में ये नाम रखता हूँ, मैं फलां सियासी, समाजी, फलाई, रफाई तारुफ रखता हूँ, मेरा फलां फलां मामला है। ये इस मिजाज में दौड़ लग गई, इस तबीयत की दौड़ लग गई। मुझे भी माना जाए, मुझे भी गिना जाए, मुझे भी शुमार किया जाए, मेरा भी नाम हो जाए, मुझे भी अगलों में रखा जाए, कुर्ब वालों में मेरा भी तज़किरा किया जाए। जो दौड़ हमें बताई और सिखाई गई थी उस दौड़ में हम शरीक क्यों नहीं होते, उसमें आगे क्यों नहीं निकलते? वो जो हमें फरमाया गया था कि तुम्हें पता चल जाए पहली सफ का सवाब कितना है,
تو تم قرآن اندازی کرو. تو یہ قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ یہ والی قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ لیکن وہ قرآن اندازیاں تو ہو رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ کی. اتنے عمرے کے ٹکٹ، اتنے عمرے کے، اچھی بات ہے، اس کی بھی کوئی مخالفت نہیں، لیکن جو کام جس میں آگے بڑھنا تھا، جس میں جد و جہد کرنی تھی، جس میں دوڑنا تھا، جس میں کاوش کرنی تھی، اس میں تو ہم پیچھے ہیں. زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، آپ یقین کریں پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کتنے سال بیت گئے. بھی ایسے لگتا ہے کل ہی تو ابھی داخل کرایا تھا گھر والوں نے اسکول میں، ابھی اگلے دن کی بات ہے دارالعلوم میں داخل ہوئے تھے اور اتنے سال بیت گئے، اتنا وقت گزر گیا. ہم عجیب مزاج کے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں. دیکھیں اگر بچے بڑے ہوں گے تو لازمی نتیجہ ہے کہ ان کے بڑے، لیکن ہم دونوں باتوں میں اپنا مزاج رکھتے ہیں. بچے بھی بڑے چاہیے ہمیں اور ہم خود بھی اپنے آپ کو بوڑھا تسلیم کرنے کو تیار. ماشاءاللہ جی میرا بیٹا جوان ہو گیا، تو جناب آپ کیا ہو گئے؟ اب آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کہاں پہنچ گئے؟ وہ کیا دور تھا جب کہتے تھے میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگا ہے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے تھے والدین کے لہجے میں ٹھہراؤ آتا تھا، ان کی 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہوتی تھی، اشراق اور چاشت بھی شروع ہوتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر کرتا دیکھیں. وہ اپنے لفظوں پر، جملوں پر، زبانوں پر، انداز پر کنٹرول کرتے تھے. میاں بیوی ایک دوسرے سے کہتے تھے اب لڑنا نہیں ہے، بچے اثر قبول کرتے ہیں، بڑے ہو گئے، اب ہمیں ماحول اور طرح کا بنانا ہے. کب آگے نکلیں گے نیکیوں میں؟ کب ہم جد و جہد کریں گے؟ کب ہم یہ والا کام کریں گے کہ نہیں اب مجھے سنور جانا چاہیے، نہیں اب میرے اندر مثبت تبدیلی آنی چاہیے، نہیں اب مزاج میں حلم، بردباری، وقار، وزاداری، یہ چیزیں مجھے پیدا کرنی چاہیے؟ کب بچپنا ختم ہوگا؟ وہ کسی درویش نے کہا تھا نا کہ میں نے 22 سال کے بوڑھے دیکھے اور میں نے 65 سال کے بچے دیکھے. کہا جناب کیا معنی؟ کہنے لگے معنی یہ ہے کہ بزرگی سمجھ کے ساتھ ہوتی ہے، عمر کے ساتھ تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو سمجھ کے ساتھ ہے، جس دور میں سمجھ آ گئی، شعور آ گیا، سمجھ گئے بات کو. ورنہ بعض لوگ معذرت کے ساتھ بعض لوگ ساری زندگی سمجھدار ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں. وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے منصب سے میچ ہی نہیں کرتی، ان کے سٹیٹس کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں ہوتی. بھئی یہ بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کا معیار یہ نہیں تھا، معیار بلند ہے آپ کا، آپ اپنے سٹیٹس کے حساب سے بات کریں گے. تو میرے عزیز آگے بڑھا جائے. اب تو کئی ہمارے کلاس فیلو چلے گئے، کئی ساتھ رہنے والے چلے گئے، کئیوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار مہینوں ہو گئے چارپائی پہ پڑے، ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں، کئی لوگ رخصت ہو گئے. تو کیا ہم کب کس وقت ہم عبرت پکڑے؟ بس چپ کر کے جنازہ پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کا ہونا تھا، قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آ گئے کہ صرف اسی کو دفن ہونا تھا، کسی کی کل خانی میں چہلوں میں شرکت کر کے آگے کسی کی ہونی تھی، میری ہونی نہیں ہے. اپنے اعمال میں پختگی لائی جائے، آگے بڑھا جائے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے میدان احد میں ایک صحابی کو دیکھا کھجور کھا رہے تھے. کتنا ٹائم لگتا ہے کھجور کھانے میں؟ گوشت کی بھری ہوئی پلیٹ نہیں تھی ان کے سامنے کہ ساری خالی ہونے میں دیر لگے. کھجور کھا رہے تھے، بخاری شریف ہے. اور کھجور کھاتے کھاتے کریم محبوب علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اگر آج میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا جنت میں. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں وہ بات انہوں نے سنی تو وہ جو کھجور کھا رہے تھے وہ باقی کے منہ سے نکال دی. کیا معنی؟ کہیں کھجور کھاتے کھاتے دیر نہ ہو جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے. وہ کھجور نکال دی اور میدان میں اترے اور وہ لڑے اور انہوں نے جد و جہد کی اور وہ اسلام کا نام لے کر ڈٹ گئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام پر کھڑے ہو گئے. اللہ نے انہیں شہادت عطا کر دی. انہوں نے کھجور کھانے کا وقت بھی انتظار نہیں کیا کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائے. کیا معنی ہے؟ کھجور کھانے سے پہلے اللہ نے انہیں جنت عطا فرما دی.
ओहो हमारा तो जनाब वो मेरा प्रोग्राम बन गया, बस मैं हज कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने वली अल्लाह हो जाना। भाई ये बच्चों की शादी हो जाए, थोड़े से काम है, मैं फिर मस्जिद में ही हूँ। भाई दिल्ली तो बड़ी दूर है, दिल्ली दूर अस्त। ये आप जो बातें सुना रहे हैं ये तो लंबी सारी बात है, ये तो काम शुरू कर देना चाहिए था, इस पर तो अमल शुरू कर देना, रोका किसने? आप बच्चों के ब्याह भी करें लेकिन साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम भी पेश करें। आप ड्यूटी पे भी जाएं, रिस्के हलाल भी कमाएं, पर अगर रब तौफीक देना तो सवेरे उठ के एक सिपारा कुरान मजीद का तिलावत भी फरमाएं। अपने आप को आरास्ता पेरास्ता करें, नेकियों के साथ जद्दोजहद करें। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क हलाल दिया है, अल्लाह की राह में खैर के साथ बांटना है, तो फिर उसमें जल्दी करें, फिर देर ना करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ जो मैंने कहा है अल्लाह उसे कबूल फरमा ले, और जहाँ भूल गया गुफ्तगू के दौरान अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए।